हेलो दोस्तों, मैं राजू प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो, कल हमने भारत की ज्योग्राफी शुरू की थी और भारत की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमने पहला टॉपिक लिया था वो लिया था भारत के उद्योग। और उद्योगों में भी सबसे पहले हमने लोहा इस्पात उद्योग की बात कर ली थी, जो भारत का सबसे बड़ा धात्विक क्या था, उद्योग था। साथ ही साथ हम बात करें, आज हम बात करने वाले हैं एल्यूमिनियम उद्योग की। हम बात करने वाले हैं जो भारत का सबसे बड़ा दूसरा धात्विक उद्योग माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा जो धात्विक उद्योग माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग माना जाता है। यदि मैं बात करूं जो एल्यूमिनियम उद्योग है उसके कारखाने कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो भारत में जो एल्यूमिनियम कारखाना, एल्यूमिनियम उद्योग के अंतर्गत जो एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया वो आसनसोल पश्चिम बंगाल में 1937 ईस्वी में किया गया था। तो एल्यूमिनियम उद्योग का प्रथम कारखाना पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल में 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब देखो, हम आगे बात करें तो ये तो पहला कारखाना हो गया। साथ ही साथ महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम के 6 कारखाने और स्थापित किए गए हैं। वो कहाँ कहाँ पर किए गए हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं इंडाल्को। इसको बोला गया है इंडाल्को, इसको बोला गया है हिंदाल्को। इसके बाद में बाल्को, बाल्को के बाद में नाल्को, नाल्को के बाद में माल्को, और माल्को के बाद में आता है वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी। देखो, हम एक एक की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। सबसे प्रमुख क्वेश्चन ये आता है इसका। देखो, हिंडाल्को की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हिंडाल्को की। तो हिंडाल्को का पूरा नाम है आपके सामने इंडियन एल्यूमिनियम, क्या नाम है? इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। और जो इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना की गई वो 1938 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है ये देश वाली, कि किसके सहयोग से की गई थी, तो कनाडा के सहयोग से की गई थी। अब देखो, इसकी स्थापना कर दी कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना कर दी गई। इसकी स्थापना के बाद में इसके द्वारा 5 संयंत्र लगाए गए भारत में। अलग अलग जगह पर एल्यूमिनियम उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 संयंत्र लगाए गए थे। वो कौन कौन से थे? तो 5 संयंत्र में जो सबसे पहला संयंत्र लगाया गया झारखंड में लगाया गया, जिसका नाम था मुरी। तो मुरी एल्यूमिनियम का जो संयंत्र लगाया गया झारखंड में, अलवाई केरल में लगाया गया, बेलगांव कर्नाटक में लगाया गया था, वेलूर पश्चिम बंगाल में और हीराकुंड ओडिशा में लगाया गया था। तो इस प्रकार ये आता है आपके सामने हिंडाल्को। तो हिंडाल्को के तहत 5 संयंत्र स्थापित किए गए थे। हिंडाल्को में मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड में इसकी स्थापना, पहला संयंत्र इसका स्थापित किया गया था। देखो, आगे हम बात करते हैं। ये तो हो गया इंडाल्को। ये आता है हिंदाल्को। क्या आता है? हिंदाल्को। हिंदाल्को का पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। फिर से सुनना, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से की गई थी। इंडाल्को की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई, जबकि हिंदाल्को की स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई थी। अब देखो, हिंदाल्को की स्थापना हो गई, अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना हो गई। स्थापना होने के बाद में इसने अपना एक संयंत्र लगाया भारत में। इसने केवल और केवल अपना एक ही संयंत्र लगाया था हिंदाल्को ने, वो लगाया था उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसने अपना एक संयंत्र लगा दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं बाल्को की। किसकी बात करते हैं? बाल्को की बात करें तो देखो, बाल्को, ठीक है, बाल्को की हम बात करते हैं तो बी से है भारत, एल से है एल्यूमिनियम, सीओ से है कॉरपोरेशन यानी कंपनी। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1965 ईस्वी में रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1965 ईस्वी में रूस के सहयोग से की गई थी। और इसके द्वारा भारत में 2 संयंत्रों की स्थापना की गई एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए। एक तो की गई आपके सामने कोरबा छत्तीसगढ़ में, और साथ ही साथ एक संयंत्र की स्थापना की गई रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद में स्थापना की जाती है नाल्को की। किसकी? नाल्को की। न से याद रखना है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1981 ईस्वी में फ्रांस के सहयोग से की जाती है। साथ ही साथ भारत में इसने 2 संयंत्र स्थापित किए, एक तो दामनजोड़ी और एक अंगुल। ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, पूछे जा चुके हैं। तो दामनजोड़ी और अंगुल
किसके संयंत्र है, ओडिशा में इनकी स्थापना की गई है। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की ये शाखा है, यानी कि यहाँ पर इनके संयंत्र स्थापित किए गए हैं और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम बात करें माल्को की, तो माल्को की यदि मैं बात करूँ तो देखो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, नाम क्या है, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना 1965 में इटली के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी, इटली के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और इसके द्वारा भारत में 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। किसके द्वारा, माल्को के द्वारा भारत में 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सेलम है, चेन्नई है और मैटूर है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर, आपके सामने तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार से ये 5 एल्यूमिनियम संयंत्र हो गए, यानी कि कारखाने हो गए। ठीक है, इसके बाद में जो छठा नंबर की हम बात करें तो छठा नंबर पर आता है वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी। कौन सी कंपनी आती है, वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी। वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1976 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से हुई थी। जर्मनी के सहयोग से वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1976 ईस्वी में की जाती है और इसके द्वारा भारत में एक संयंत्र स्थापित किया गया जिसका नाम था झारसुगुड़ा। क्या नाम था, झारसुगुड़ा, ओडिशा में इसके द्वारा एक संयंत्र स्थापित किया जाता है जिसके द्वारा भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में कुल हमने क्या देखे हैं, 7 एल्यूमिनियम महत्वपूर्ण कारखाने देखे हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है आसनसोल, पश्चिम बंगाल में 1937 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया गया। जबकि कनाडा के सहयोग से 1938 ईस्वी में इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। जबकि हम बात करें जिसको इंडाल्को बोला गया है, इंडाल्को की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई। हिंदाल्को की स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई। जबकि हम बात करें बाल्को की स्थापना रूस के सहयोग से की जाती है और नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से की जाती है। और माल्को की जो स्थापना की गई वो इटली के सहयोग से की गई थी। जबकि वेदांता एल्यूमिनियम जो कंपनी की स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी में, वो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके सामने इंडाल्को, इंडाल्को है। ठीक है, उसके सामने इसके बाद में ये आपको क्रम से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है एल्यूमिनियम, कल हमने पढ़ा था लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं, आगे बात करेंगे हम कल की कक्षा में। ओके, थैंक यू।